वेलकम टू द थियर स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे बेटा चैप्टर 5 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। ये देख लीजिए, आपको पूरे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं यूनिट 1 के। यूनिट 2 चल रही है जिसका चैप्टर 5 चल रहा है, जिसका पार्ट 2 करेंगे, समावेश का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। ये बेटा मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, मैंने सारे करा रखे हैं। लिंक ज़रूर देखिएगा एक बार। टॉपिक्स देख लीजिए चैप्टर 5 के क्या क्या है, जिसमें से ये हम कर चुके सबके लिए शिक्षा, हम पूरा डीप में कर चुके पार्ट 1 में कि शिक्षा सबके लिए कैसे किया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा विशेष महत्व किनको दिया जाएगा, जो डिसेबल पर्सन है उनको भी रखा जाएगा। जब भी शिक्षा की बात होगी तो उनको सबसे आगे रखा जाएगा। ठीक है, शिक्षा में समावेश कैसे लाया जाए कि सबको इक्वली शिक्षा मिल पाए, कैसे इनको सपोर्ट करना है कि जो ये वाले बच्चे हैं इनको एक्स्ट्रा कैसे दिया जाए। शिक्षा की प्रक्रिया में आए आधारभूत परिवर्तन की क्या इसम से चेंजेस क्या आएंगे वो सब पढ़ेंगे। सालामाना का जो सम्मेलन हमने पढ़ा वो प्लस डकार सम्मेलन उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके मुख्य प्रावधानों को पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में विकास के महत्व को देखेंगे कि मतलब जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी परिवर्तन किए गए वो सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे क्या है द डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। डकार सम्मेलन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। मेन इसका मुद्दा एजुकेशन पे आएगा, और एजुकेशन में भी किन के लिए, जो लोग डिसेबल है कि उनको भी साथ में रखा जाए। पूरा टॉपिक इस पर चलेगा। स्टार्ट करेंगे। सबके लिए शिक्षा 2000 डकार सेनेगल के सम्मेलन में सर्वसम्मति से इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को स्वीकार किया गया। इन्होंने किस किस उद्देश्य को स्वीकार किया, इन्होंने क्या क्या बातें उस सम्मेलन में बोली, उसके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसका मतलब क्या बेटा, सबसे मेन पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है कि तुम बच्चों को पढ़ाई के लिए कर रहे हो कि बच्चे आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, सबको अच्छी शिक्षा मिले, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सबका ही विकास हो। पढ़ाई से क्या होगा, उनका विकास होगा, वो स्किल सीखेंगे, वो आगे जाके काम कर पाएंगे, अपना जीवन अच्छे से बिता पाएंगे। लेकिन क्या एक बेसिक आवश्यकताएं तो उनको है ना, जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करना है ना। तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, युवा, वयस्क को शैक्षणिक अवसरों में लाभान्वित होने का मौका मिलना चाहिए। सभी को इक्वली मौका मिले। ठीक है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। सबसे पहले प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि अपने जीने और विकास के लिए उच्च वातावरण और सुविधाएं मिले, उसको एक अच्छे वातावरण इन्वायरमेंट मिले प्लस सुविधाएं भी मिले, जो उसको स्पेशल चीज़ें चाहिए, स्पेशल जो उसकी नीड्स है उसको वो मिल जाए। राष्ट्र की सरकार को इस संबंध में नीतियां का निर्माण करना चाहिए। जो जितनी भी राज्य की सरकारें होंगी, अलग अलग देशों की सरकारें होंगी, उनको इससे रिलेटेड नीतियां पॉलिसीज बनानी होगी। ठीक है, विशेष रूप से वंचित बालकों को। वंचित में कौन कौन आएंगे बेटा, गरीब आ गए, SC ST तबके वाले आ गए, जो डिसेबल हो गए ये लोग आ गए, ये सब इसमें आएंगे वंचित उसमें। ठीक है, वंचित के लिए लघु व वृत्त स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, सेटअप्स किए जाएंगे, जिससे क्या इनको अट्रैक्ट किया जाएगा पढ़ाई की तरफ। कैसे करेंगे, बच्चों को इनको ये बोलेंगे कि फ्री में एजुकेशन है, कोई देना नहीं पैसे तो भैया आ जाएंगे कि भाई फ्री में मिल रहा है तो ले लो। सरकारी स्कूल खोल देंगे, खाना देंगे बच्चों को, मिड डे मील वाली सुविधा करवा दी कि बच्चों को तुम भेज दो, खाना वाना भी वहीं मिलेगा, ड्रेस, जूते, कपड़े, हर चीज़, बुक्स वुक्स सब कुछ उनको दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, गरीब घरों के बच्चे भी स्कूल्स में आए। ठीक है, इसलिए नगर निगम वाले स्कूल जो है जितने भी इसलिए खोले गए हैं ताकि जो वंचित बच्चे हैं उनको एक चांस मिले आगे आने का। क्योंकि देखो वो बहुत गरीब लोग हैं, प्राइवेट स्कूल में तो जा नहीं सकते, वहाँ की फीस तो मतलब भूल ही जाओ कितनी उनकी फीस होती है, वो वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए गरीब बच्चों के लिए अलग से खास सुविधाएं की गई और हर तरीके से खाना, कपड़े वपड़े, बुक्स, बैग सब कुछ उनको दिया जाएगा। इस योजना और कार्यक्रमों के आयोजनों में नियमित होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि तुमने एक बार करके छोड़ दिया, नियमित रूप से ये सारे योजना कार्यक्रम चलते रहें। दूसरा पॉइंट है बेटा, विस्तृत दृष्टिकोण और नवीन संकल्पना। नई चीजें ऐड करो, अपना दृष्टिकोण बढ़ाओ, आगे लेवल पे सोचो, मतलब न्यू चीजें करो। इसमें क्या है, सबके लिए शिक्षा 2000, ये 2000 का जो ये है, इसमें सम्मेलन में यह बात बहुत सशक्त के साथ स्वीकार की गई कि वर्ष 2015 तक, इन्होंने ये बात बोली कि 2015 तक सभी बालक, विशेष रूप से सभी लड़कियों को भी इन्होंने खास वो दिया। ठीक है, कि एक तो डिसेबल बच्चे प्लस लड़कियां कम आती है ना आगे, इसलिए कि लड़कियां प्लस उनको वंचित वर्ग के बालकों तथा किसी भी प्रकार के आश्रम
जो किसी भी प्रकार से आश्रम हो, चाहे मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, किसी भी रूप से हो, ग्रस्त बालकों को पूर्ण निशुल्क अनिवार्य व शिक्षा दी जाएगी। देखो गर्ल्स प्लस ये वाले लोगों को फ्री है पढ़ाई, ठीक है, इनकी 12th तक पूरी पढ़ाई फ्री है। बाकी सभी नॉर्मल बच्चों की क्या होती है, 9 तक फ्री होती है। गर्ल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है क्योंकि उनको लाडली वाडली के पैसे मिलवा के उनको बाद में उनकी वो बराबर हो जाती है कि 12th तक उनकी पढ़ाई फ्री हो जाती है, क्योंकि लाडली 12th के बाद उन्हें 1,00,000 1,50,000 मिल जाता है। इनका क्या है, आश्रम वालों का पूरा फ्री कर दिया गया, 12th तक इनकी पढ़ाई फ्री है, इन्हें कुछ नहीं देना पैसे, ठीक है। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, मतलब ये कि तुम अच्छी शिक्षा दो कि वो शिक्षा उनके लिए काम भी आए, तुम उसको स्किल्स भी सिखाओ। इस प्रकार से यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि यह बात पर भी जोर दिया गया कि विद्यालय प्रबंध समितियां तथा शिक्षा से जुड़े सभी घटक सदस्य यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में बालकों का नामांकन सरल विधि से हो। अब ये एडमिशन जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल आसान कर दो, क्योंकि देखो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, कौन आएंगे ऐसे स्कूल में जो ये नगर निगम के स्कूल होंगे, मजदूरों के बच्चे, बिल्कुल गरीब बच्चे, है ना, जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे वो आएंगे। तो ये कि उनको इतनी बड़ी बात समझ नहीं आएगी कि एडमिशन कैसे कराना है, प्रोसेस क्या है, फॉर्म फिलिंग वगैरह ये सब नहीं होगा उनसे। बिल्कुल आसान तरीका बना दो कि बस आप भेजो अपने बच्चे को, एक आधार कार्ड दिखा दो बच्चे का, बस आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, इतना बहुत है, ठीक है। बिल्कुल सरल विधि हो जिससे ये लोगों को ऐसा झिझक ना हो कि हम कैसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, ऐसा कुछ ना। बस वो आए, एक बार रजिस्ट्रेशन करो, एडमिशन हो गया, कल से अपने बच्चे को स्कूल भेज दो, बस ऐसे ये बिल्कुल सिंपल कर दो ताकि लोग आए आगे, ठीक है। और आवश्यक हो, जिन बालकों को विद्यालय में प्रवेश हो जाए वह पूरे वर्ष विद्यालय में आए। अब ये क्या, एडमिशन ले तो रहा बच्चा, वो आए भी तो, उसकी अटेंडेंस भी तो हो, कि उनको ये हो कि वो आए, उनको पेरेंट्स को इतना वो विश्वास हो जाए कि हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, सेफ है हमारे बच्चे, वो भेजे और बच्चा भी इंटरेस्टेड हो कि वो आए, उसको फील हो कि हाँ अच्छी पढ़ाई है, कुछ उसे ऐसा बुरा फील ना हो कि मान लो ऐसा कि आशा में बच्चा आ रहा है, उसको टीचर्स बुरा व्यवहार कर रही हैं, दूसरे बच्चे व्यवहार बुरा कर रहे तो उसको बुरा फील, ऐसा ना हो। एक अच्छा वातावरण दो कि बच्चा भी पूरा साल स्कूल आए वो बच्चा, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण अधिक करे, ये मतलब अच्छा लेवल करो पढ़ाई का, ठीक है। संबंध में विद्यालयों का कार्य योजना प्रभावित हो, ये सब बेसिक बातें होगी कि अच्छा तुम्हें कैसे करना है उसका लेवल, अपने दृष्टिकोण को न्यू चीजें लाओ। सार्वभौमिक पहुंच और सरल समता का विस्तार, ठीक है। समानता और समता मैं आपको बता चुकी हूँ। समानता क्या होता है बेटा, सब इक्वल। समता क्या होता है बेटा, कि जिसको खास जरूरत है उसको एक्स्ट्रा दे दो, है ना। समानता और समता वाला टॉपिक मैं पहले भी करा चुकी हूँ, एक बार और समझा रही हूँ। समता का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी। समानता क्या होता है, इक्वालिटी। समता क्या है, इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है कि मान लो 4 बच्चे खड़े हैं, 3 बच्चे जो है वो अमीर घरों के हैं, उनको तुम कोई जो चीज़ दे रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको वो रखेंगे भी नहीं, उसे फेंक देंगे, उनको ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि 3 अमीर घर के बच्चे हैं। जो चौथा बच्चा है ना, वो बच्चा गरीब है ना, उसे ज़रूरत है। तो जो उन तीनों की चीज़ें थी ना, वो तीनों चीज़ें भी उस बच्चे को दे दो, क्योंकि उसे ज़रूरत है, उसको उस चीज़ की अहमियत भी होगी, वो रख भी लेगा, है ना। तो ये कि जिसको ज़रूरत है उसको एक्स्ट्रा दिया जाए, प्लस जिसको ज़रूरत नहीं उसे मत दो, वो रखेगा भी नहीं, उसे ज़रूरत नहीं है ना। तो जैसे खाना वाना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, कपड़े वगैरह हो गए, वो इस तरीके से कि जिनको ज़रूरत है उनको एक्स्ट्रा दिया जाए, ये हो गई समता, ठीक है। ये हो गई न्यायपूर्ण समानता, क्योंकि समानता तो ये कहती है ना सब बराबर, सबको इक्वल दो, नहीं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है ना, जो बच्चा बिल्कुल लोएस्ट पे खड़ा है उसको एक्स्ट्रा दे दो, और जो बच्चा सबसे ऊपर है ना, जिसके पास सब कुछ है, उसको कम दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही, उसके पास तो सब कुछ है ना। सोने का चम्मच लेके बैठा है वो बच्चे, उनको कुछ मत दो, जो बच्चे नीचे हैं उनको दो जिन्हें ज़रूरत है, ये है समता। सभी बालक युवाओं एवं वयस्कों को अनिवार्य रूप से व्यवसायिक कौशल सिखाएं, ठीक है। इनको सिखाया जाए कि काम कैसे करना, पैसे कैसे कमाना, व्यवसायिक उनको कौशल सिखाया जाए। व्यवहारिक अभिव्यक्तियों का विकास किया जाए, व्यवहारिक मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की करवाई जाए उनकी, तथा योग्यता के अनुसार उनकी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जो जो उनको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मान लो बुक्स नहीं है, कॉपीज़ नहीं है, जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ उनको दिया जाए, ठीक है। पर्याप्त अवसर दिए जाएँ कि उनको मौका मिले आगे आने का। जो बच्चे किसी कारणवश बाल श्रम, नशा, प्रकृति आपदा या अन्य किसी भी कारण से विद्यालय या महाविद्यालय मतलब कॉलेजेस में छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत हो गई उनकी, पैसों से रिलेटेड है, कोई भी आपदा वापदा आ गई, है ना, तो उन्होंने स्कूल या कॉलेज छोड़े हैं, उनकी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाए, कि मतलब उनको फीस भर दो उन बच्चों की। होता है ना, स्टूडेंट एड फंड होता है एक पूरा, यूनिवर्सिटी वालों को स्टूडेंट एड फंड होता है, जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं, सबके पैसे जाते हैं, जितने बच्चे कॉलेज में होते हैं उनकी सबकी फीस का कुछ अमाउंट उसमें जाता है, और सारी टीचर्स का जाता है। पूरी जो आपकी कॉलेज की व्यवस्था है ना, उसका हर सबका इनकम में से एक एक पार्ट थोड़ा थोड़ा कट के उसमें जाता है स्टूडेंट एड फंड में।
उसमें क्या होता है, जो बच्चे गरीब है ना वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और FSS का फॉर्म होता है वो, ये देखो बेटा, स्टूडेंट एड फंड होता है वो, आप भी फॉर्म भर देना उसका। उस फॉर्म को भरने से क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो वेबसाइट वगैरह होगी उसमें मिल जाता होगा। टीचर्स अगर नहीं बता रहे तो खुद वेबसाइट पे देख लेना। आपकी फ़ीस में से कुछ अमाउंट काट दिया जाएगा, आपकी फ़ीस वो भर देंगे, या तो पूरी भर देंगे या फिर हाफ पेमेंट आपकी वो कर देंगे। आपको जितनी हेल्प वो कर सकते हैं कर देंगे। अच्छी चीज़ है, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। तो ये कि ये यही बोल रहे हैं कि चाहे पैसों से करो, कि कुछ सामान वगैरह दे के कर दो, लेकिन उनकी मदद की जाए, ठीक है। ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था में भी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, उनकी एक्स्ट्रा उनकी हेल्प की जाए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो। अब बच्चा जो लेवल है उस बच्चे का उसके हिसाब से हो, कि मान लो मानसिक रूप से अगर परेशान बच्चा आ रहा है, मानसिक रूप से मंद बच्चा है, तो उसके हिसाब से उसका सिलेबस हो, उसकी पढ़ाई हो, उसकी क्लास उस हिसाब से हो, ठीक है। हर बच्चे की अवसर समानता और समता के आधार पर हो। समानता क्या हो गया, इक्वलिटी, की सब बराबर। समता क्या हो गया, जिसको एक्स्ट्रा है उसको ज़्यादा दो, जिसके पास सब कुछ है उसे मत दो, जिसके पास ज़रूरत है उसको, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको दे दो, ऐसे। नेक्स्ट क्या है, अधिगमन के केंद्र। अब ये क्या है, अधिगमन के केंद्र का विस्तार होना चाहिए। इस सम्मेलन की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस रिपोर्ट के तैयार होने तक समस्त विश्व में 880 मिलियन लोग आज भी असक्षम हैं। वर्ल्ड की बात चल रही है बेटे, हमारे देश की नहीं है। इतने लोग मिलियन की संख्या में, है ना, मिलियंस में लोग आज भी अनपढ़ हैं। कारण क्या है, गरीबी। लोग इतने गरीब हैं उनको खाना ही नहीं पूरा हो पाता कि वो अपना खाना जुटा पाए दोनों टाइम का। पढ़ाई लिखाई तो कहाँ से ही करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि पढ़ाई में लगाए। इसलिए ये बहुत सारे लोग निरक्षर रह जाते हैं। तो ये यही बोल रहे हैं, इस संख्या में शीघ्र मतलब जल्दी से कमी लाने के लिए स्वीकार किया गया, सभी ने उसमें सिग्नेचर किए जितने भी देश इस सम्मेलन में थे, कि 2015 तक ये पूरे वर्ल्ड में, है ना, साक्षरता दर 50% तक हो, सुधार हो जाए। मतलब फिफ्थ क्या बेटा, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र का विस्तार। इसमें क्या बोल रहा है, वर्ष 2005 तक शिक्षा में लिंग भेदभाव को न्यूनतम करने के लिए उपाय किया जाएगा। लिंग भेदभाव क्या, कि केवल लड़के ही पढ़ रहे हैं, लड़कियां आ नहीं, किसी भी कारणवश उनके घर वाले नहीं भेज रहे, सेफ्टी नहीं है, या गर्ल्स के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ, तो मतलब कोई भी कारण हो, जो लिंग के आधार पर शिक्षा में दिक्कत आ रही है ना, कि सिर्फ लड़के ही पढ़ रहे हैं लड़कियां नहीं आ रही, उसको कम किया जाए, ठीक है। तथा 2015 तक, 2015 का इन्होंने टारगेट लिया है, 2015 तक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लिंग समानता हो, कि ऐसा ना हो कि लड़के ज़्यादा लड़कियां कम, स्कूल्स में 50-50% का रेशो हो, आधी लड़कियां बैठी तो आधे लड़के हों, का उद्देश्य प्राप्त किया गया। इसी उद्देश्य से बहुत सारे गर्ल्स स्कूल खोले गए हैं। जो गर्ल्स स्कूल के रीज़न है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आएँ। लोगों की जो छोटी सोच है कि लड़की को भेजना सेफ नहीं है, लड़के भी बैठे होंगे, लड़कियां कैसे बिहेव करेंगी, लड़की को छेड़ ना दी, ये सब ना हो। गर्ल्स स्कूल है, लड़कियां ही होंगी सिर्फ, सब सारे स्टाफ पूरा सब लड़कियां लड़कियां होंगी, माँ बाप की चिंता खत्म, है ना। गांव वगैरह एरिया में स्कूल्स वगैरह, मतलब ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ लड़कियों को बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे एरियाज में गर्ल्स स्कूल से फ़ायदा ये होगा, माँ बाप अपनी लड़कियों को भेज देंगे कि ठीक है लड़कियों का स्कूल है, भेज दो, क्या दिक्कत है, ऐसे, ठीक है। इसके साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन को शत प्रतिशत करेंगे। मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बुलाया जाए। इसके लिए क्या लाडली की स्कीम चला दी कि तुम आओ, लड़की लालच में ही भेज दे घर वाले, अगर किसी घर वाले भेज ही नहीं रहे कि क्या फ़ायदा लड़की को पढ़ा के, इसकी तो शादी हो जाएगी, इसको तो अगले घर जाना है, इसको पढ़ा के क्या फ़ायदा। तो माँ बाप लालच में भेज दे कि चलो 1 लाख रुपए तो आएगा, इसकी शादी में काम आ जाएगा। चाहे कैसे भेजें, बस भेज दें लड़कियों को स्कूल, इसलिए इन्होंने ये वाली बात करी है। तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वदेशीय कार्य योजना का निर्माण किया गया जाएगा, ठीक है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि लड़कियों के लिए केवल विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करना जरूरी नहीं है, वरना लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाएं, ठीक है, बाधाओं, असुरक्षा वातावरण, अध्यापकों और पक्षपातपूर्ण व्यवहार आदि को खत्म करने के लिए प्रयास करना होगा। लड़कियों की शिक्षा को पूर्ण किया जाएगा। देखो ये पहले के टाइम की बात करें, पहले बहुत ज़्यादा लड़कियों को ये था कि नहीं निकलने दे रहे, पढ़ने नहीं जाने दे रहे, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा था। तो पहले से बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स स्कूल हैं, बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं, और ये थोड़ा सा पहले से सिचुएशन ठीक हुई है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, ठीक है। इस वाली चीज़ में ये है कि हाँ, गर्ल्स वाला ये जो चल रहा है ना कि लड़के ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं लड़की नहीं जा रही, ये थोड़ा नॉर्मल हुआ है चीज़, ठीक है। अधिगमन के लिए वातावरण का निर्माण और विस्तार। अब यही बोल रहे हैं कि आगे जाते बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाने के लिए कि स्कूल्स में है, उसके लिए वातावरण भी तो हो, एक इन्वायरमेंट भी ऐसा बनाए कि बच्चे आ सके।
उसका निर्माण किया जाए, विस्तार किया जाए। कि यही बोल रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव होने का पूर्ण किया जाएगा। इसके विद्यालय के निकट समुदायों का यथार्थवत सहयोग लिया जाएगा, अलग अलग समुदायों वगैरह का सपोर्ट लिया जाए विद्यालय को प्रमोट करने के लिए। अधिगमन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए स्तरों पर सुनिश्चित किया जाएगा, सशक्तता का स्तर पर, अंक गणित स्तर पर तथा जीवन के कौशल स्तर पर, मैथ वैथ सब कुछ, लाइफ स्किल्स वगैरह सिखाई जाएंगी स्कूल में, ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, कि जितने भी ये टॉपिक हैं शिक्षा के, उनको आकर्षक बनाया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण हो, बच्चे पढ़े, बच्चे इंटरेस्ट ले, पेरेंट्स को भी विश्वास हो कि हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, सही पढ़ रहे हैं, उनको भेजें बच्चे, वातावरण ऐसा बनाया जाए। अब बेटा देखो 7-8 पॉइंट है, आप इनको अच्छे से याद रखो। बाकी का ये जो कंटेंट है ये तो आप बना के भी लिख सकते हो, बस एक बार सुन लो, रीड कर लो, बस इतना बहुत है। बस इनको याद रखना कि ये क्या लिखे हुए, ठीक है। इतना भी लिख दोगे ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 लाइनें सब में लिखते हुए चल रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। सहभागिता की सशक्तिकरण। सहभागिता क्या होता है बेटा? पार्टिसिपेशन, कि सबकी भागीदारी हो। शिक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभों या शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रबंधक समिति, अभिभावक, अभिभावक कौन होंगे बेटा? पेरेंट्स व शेष समाज के माध्यम प्रभावी समान एवं सहयोग निर्माण में उपाय किए जाएंगे। मतलब ये कि सबको इक्वली, सबका सहयोग हो, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे, समाज, सबका एक पूरा एक भागीदारी हो इस चीज़ में, सब सपोर्ट करें इस चीज़ को। ठीक है, उनके सहयोग का निर्माण किया जाएगा, उनकी तरफ से भी सपोर्ट आए। ठीक है, समाज को ऐसा बनाएं कि बच्चे लोग स्कूल जाएं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, लड़कियां भी जाएं, लड़के भी जाएं, विकलांग लोग भी जाएं, हर तरीके के बच्चे जाएं, सबका अधिकार है। ठीक है, इसमें शिक्षा के प्रक्रिया का समाज और समुदाय के हितार्थ, प्रासंगिकता और सार्थकता को विकास किया जाएगा। मतलब ये समझाया जाएगा समाज वालों को कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, समुदाय का भी सपोर्ट लिया जाएगा, बस यही इस बात को बोल रहे हैं। इसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में भी सहयोग लेने का कार्य योजना बनाई जाएंगी। जैसे बेटा बहुत सारी संस्थाएं होती है जो शिक्षा के ऊपर काम कर रही होती है, उन सबका सपोर्ट लिया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। एक क्या है? संसाधनों की गतिशीलता। संसाधन क्या? जो भी मटेरियल चाहिए, जैसे बुक्स, कॉपीज, डेस्क हो गए, चौक हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गए, जो जो चीज़ें चाहिए ना पढ़ाई के लिए, उन सबका एक गतिशीलता, कि जितने भी संसाधन हैं उनको लाया जाए, है ना। तो ये क्या? उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधन चाहे। मानव संसाधन में क्या हो गया? टीचर्स वगैरह हो गए, स्टाफ वाले हो गए, माली वगैरह हो गए, गार्ड हो गए जो गेट पे खड़े होंगे, जितना भी मानव संसाधन हो, प्लस पैसों से रिलेटेड वित्तीय संसाधन जो भी चाहिए होगा, वो सब चीज़ें, क्योंकि एक पूरी जगह चाहिए होगी, स्कूल चाहिए होंगे, क्लासरूम चाहिए होंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। वो सारी चीज़ें, निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, सभी संसाधनों को गतिशील निर्धारण होना चाहिए। सारा जितना भी चीज़ें चाहिए ना, जितना भी पैसा लगेगा, उस सबका एक गतिशील वो तरीका हो, पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। उपयोग एवं आवश्यकता के आधार पर उनका पुनः वितरण समानता के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए। उनको जो देंगे सामान वामान, जितना भी पैसा होगा, जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, बच्चों को बुक्स वगैरह जो देनी, समानता के आधार पर दी जाएंगी। मानव विकास से जुड़ी सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं से सभी क्षेत्रों में संभावित संसाधनों व सुविधाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए योजना का निर्माण होना चाहिए। मतलब ये मानव विकास में जितनी भी चीज़ें काम करी, जितने भी NGOs वगैरह हो गए, उनका सहयोग लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सशक्तिकरण। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ के लिए आप खड़े हो, सब मिलके प्रमोट करो शिक्षा को। ठीक है, और सशक्तिकरण, एकजुटता मतलब क्या होता है? सारे एक हो गए, मिलके काम किया जाए इस वाले टॉपिक के ऊपर। आधारभूत अधिगमन की आवश्यकताओं को पूर्ण सहभागीदारी सार्वभौमिक और मानव मात्र के विकास के आधार पर सृजन करती है। वर्तमान आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए बेहतर समानता अधिकार संबंध निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब यही बोल रहे हैं कि अगर तुम विकास चाह रहे हो, तुम शिक्षा को प्रमोट करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे लिए सबके लिए ये है ज़रूरी, पहले मिलकर काम करो। ये नहीं आपस में लड़े जा रहे हो एक दूसरे से सारे देश, ऐसे नहीं। सारे बैठ के आराम से बात करो, शिक्षा के लिए क्या किया जा सकता है उस पर सलाह, बात, विचार विमर्श किए जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, डकार सम्मेलन को करेंगे। डकार सम्मेलन में सहभागिता करने वाले सभी राष्ट्र अपने सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के साथ सबके लिए शिक्षा
1990 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिवादित हुए। ठीक है, जिन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जो इंटरनेशनल ये मीटिंग हुई, इसमें इसके सारे पॉइंट्स पे, जो अभी हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ये क्या हो गया, बाधित हो गए कि तुम्हें ये सारे काम, इन सारे पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। इस फॉर्म ने डकार सम्मेलन में 6 मापदंड योग्य शैक्षणिक उद्देश्य का पहचान करने के कहा। इन्होंने 6 पॉइंट्स बोले हैं बेसिक। अब ये 6 पॉइंट हम करेंगे जो मेन है, जो हमने पीछे भी पढ़े वो भी, बट ये इनको मेन है। पूर्ण बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार दो, बाल व्यवस्था में देखभाल हो उनकी, ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी वाले हो गए, उनका बच्चों को ध्यान रखते हैं, उनको टीके वीके लगवाते हैं, उनके सारे जो ज़रूरी होते हैं सारे फ्री में लग जाते हैं, प्लस खाना भी मिलता है आंगनबाड़ी में, पढ़ने के लिए, रहने के लिए बच्चों को सुविधा होती है कि बच्चों का मतलब मान लो डे केयर टाइप्स होता है, वो पूरी उनको सुविधा दी जा रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, जो ज़रूरी है प्लस फ्री शिक्षा दो। युवा वयस्क लोगों के लिए जीवन और अधिगमन कौशल व्यवस्था हो, जो लोग बड़े हैं उनको सिखाया जाए पैसे कैसे कमाना है, कौशल स्किल्स उनको सिखाई जाए, ठीक है। वयस्क साक्षरता को 50% तक बढ़ाया जाए, मतलब जो बड़े बच्चे हैं वो कम, मतलब छोटे टाइम में स्कूल चले गए, मान लो 10th तक जगह आगे की पढ़ाई नहीं की, ये व्यस्त साक्षरता को 50% से ऊपर लेके जाओ, आप रेशियो को उठाया जाए 50% से ऊपर। लिंग समानता व समता व समानता को 2015 तक प्राप्त किया जाए। लिंग समानता क्या होगा बेटा, गर्ल्स बॉयज दोनों आ रहे हैं, ठीक है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव वो खत्म हो। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, ये ना कि स्कूल में बुला के बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देनी उसको कि बच्चे की लाइफ अच्छी हो सके। चलिए बेटा, वीडियो यहीं तक थी। अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आसान सा टॉपिक है, सम्मेलनों की बात की गई है, डकार सम्मेलन, सामान्य का सम्मेलन और ये सबके लिए शिक्षा, सब में ही सेम ही बात बोली गई है, कुछ खास अंतर नहीं है। बस ये कि आप सभी के पॉइंट्स लिख लीजिए, कौन से पॉइंट्स किस में बोले गए हैं, बना के आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर था ये। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ध्यान से करिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।